स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव मेरा। और प्रहार में आज बात करेंगे भारत के पराक्रम की, हमारी सेनाओं के उस शौर्य की जिसके चलते पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। आपको बताएं कि तनाव अभी भी है, लेकिन तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। और पीएम आवास पर हुई इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। इसी बीच भारतीय वायुसेना से ऐसा बयान सामने आया जिससे पाकिस्तान के पसीने छूटना लाजमी है। वायुसेना ने साफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दोहराया कि आतंक के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी, क्योंकि अब भारत को छेड़ने का अंजाम दुनिया ने देख लिया है। 6 से 7 मई की रात हमारी सेनाओं ने कैसे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और फिर पाकिस्तान की हिमाकत पर उसके 11 एयरबेसेस उड़ाए। दुश्मन के इन एयरबेसेस को उड़ाने में ब्रह्मोस मिसाइल ने कैसे बड़ी भूमिका निभाई है, सब कुछ डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ब्रह्मोस बवंडर बनकर पहुंची और दुश्मन को सीधा संदेश कैसे भारत ने दिया है, आज बात इसी की करने जा रहे हैं। आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की जब से खबरें आई तो बार बार यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान भारत के आगे महज हफ्ते भर टिक पाएगा या उससे भी कम टिक पाएगा, लेकिन भारत ने इन कयासों पर लगाम लगाते हुए पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान भारत के आगे 2 दिन से ज्यादा टिक ही नहीं सकता, और वाकई टिक पाया भी नहीं। 2 दिन में पाकिस्तान को भारत कैसे घुटनों पर लाया है ये पूरी दुनिया ने देखा है। और पाकिस्तान जब हमारे अटैक से परेशान हो गया तो दौड़कर अमेरिका के पास मदद की गुहार लगाने पहुंचा, ये कहने पहुंचा कि हमें बचा लो, और उसके बाद खुद ही कॉल करके डीजीएमओ से बात करके ये कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, सीज फायर। उन्हें डर था कि जिस तरह से हम उनकी एयर फैसिलिटीज को, एयर बेसेस को निशाना बना रहे हैं, कहीं पूरे पाकिस्तान का नक्शा कहीं भारत ना बदल दे। इस डर के चलते पाकिस्तान घुटनों पर आने पर मजबूर हो गया और मजबूर होकर बात की। लेकिन भारत का रुख लगातार कड़ा बना हुआ है, क्योंकि जैसे ही सीज फायर की बात हुई उसके बाद भारत ने सोच समझकर अगला कदम उठाने की भी पहल रख दी है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, बड़ी खबर के जरिए आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने रहम की भीख मांगी है भारत सरकार से। ये बहुत बड़ी जानकारी जो मिल रही है हमें, क्योंकि लगातार पाकिस्तान को अब यही लग रहा है कि भारत ने अगर सोच लिया, अगर वो हमारे एयर बेसेस को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है, वहां पर अपने मिसाइल्स दाग सकता है, तो पूरा नक्शा भी पाकिस्तान का भारत बदल सकता है। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, कैसे ये जो अटैक्स हुए हैं इसने पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए हैं, ये समझने वाली बात है। तस्वीर आपको इसीलिए दिखा भी रहे हैं, आप देखिए नूर खान एयरबेस रावलपिंडी का। आप सोचिए हम पंजाब तक पहुंच गए, इनको लगता था कि हमारी पहुंच शायद पीओके के आसपास इलाके तक ही है, लेकिन आप देखिए शहबाज एयर स्पेस पर कैसे एयरबेस पर हमने अटैक किया। ये वो तमाम एयरबेसेस हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान हमें आंखें दिखाने के लिए कर रहा था, लेकिन हमने क्या हालत की है। देखिए एक और एयरबेस देख रहे हैं आप, रहीम यार खान एयरबेस में कैसी स्थिति हो गई है, सब कुछ ध्वस्त होता दिखाई दे रहा। और ये पाकिस्तान के पंजाब के अंदर जो बेसेस हैं उनकी तस्वीर है। ये तस्वीर इतनी बड़ी है कि अब पाकिस्तान को ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के पास दौड़कर जाना पड़ा। 10 तारीख की सुबह बहुत काली रही है पाकिस्तान के लिए, और जैसे ही पाकिस्तानी एयर बेसेस को हमने निशाना बनाया, पाकिस्तान मदद के लिए अमेरिका की तरफ भागने लगा। ये हालात पाकिस्तान के बन गए। तो भारत ने तो बता दिया है कि हम कैसी सोच रखते हैं। इसकी और बड़ी खबर आपको बताएं कि अब पाकिस्तान ने रहम की भीख मांगी है। भारत सरकार ये आधिकारिक तौर पर कह रही है कि पाकिस्तान अब कह रहा है कि हमें बख्श दो, क्योंकि जिस तरह से हम इनके एयरबेसेस ध्वस्त कर रहे हैं, इनके होश उड़ गए।
अब शहबाज शरीफ को लग रहा है कि अगर भारत ने फाइनल प्रहार कर दिया तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके अपने देश में उनकी कुर्सी खाने के लिए मुनीर बैठा है। और अभी जो हालात हैं, बीएलए के जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में नाराजगी है, जिस तरह से सिंध के लोगों में नाराजगी है, पाकिस्तान के पंजाब में बैठे ये हुक्मरान डर रहे हैं और भारत सरकार से अब रहम की भीख मांग रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि 10 तारीख की सुबह बहुत काली रही है पाकिस्तान के लिए, तो उसके साक्ष्य भी सामने आए। हम यूं ही नहीं कह रहे, जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि वो तस्वीर बड़ी है और पूरी दुनिया वो तस्वीर देख रही है। तस्वीर देखिए, ये रहीम यार खान इनका एयरबेस है और यहां पर जब हमने पिन पॉइंट अटैक किया तो कैसे इस एयरबेस की तस्वीर बदल गई। ये तस्वीर बताती है कि पाकिस्तान को इसीलिए भारत से डर लग रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि 10 मई जैसी सुबह अगर एक और आ गई तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो अपनी आवाम को क्या कहेंगे। यही वजह है कि अपनी आवाम को उल्लू बनाने के लिए अलग अलग बयान दे रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो खुद कई तो ऐसे लोग हैं जो तस्वीरें देख चुके। अगली तस्वीर देखिए, जकोकाबाद का एयरबेस। ये देखिए, ये जो धमाका हुआ है, जो धुआं ही धुआं हो गया है, यही धुआं पाकिस्तान के उन तमाम एयरबेसेस पर फैलता दिखाई दिया, क्योंकि भारत ने सीधा मैसेज देने के लिए सीधे अटैक्स किए। हमने पहले आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे सिविलियन एरियाज में अटैक करने की कोशिश की, रिहायशी इलाकों में, सैन्य ठिकानों में। हालांकि ये सफल नहीं हुए, लेकिन हम जरूर सफल हुए हैं। जरा आपको बताते हैं कि कहां कहां हमने इनकी एक तरह से जो पूरी निशानियां थी वो साफ कर दी है। जरा जानिए, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है पाकिस्तान। ये हरा आप देख रहे हैं, पूरा हाईलाइटेड मैप में पाकिस्तान है। और ये आप देखिए, जहां से शुरू हो रहा है पाकिस्तान, यानी यहां से लेकर पंजाब होते हुए सिंध तक, हर जगह जो इनके एयर बेसेस हैं, उन्होंने जो बनाए थे हमें बर्बाद करने के लिए, हमने उन्हें बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। आपको बताते हैं, चकलाला एयरबेस इनका, मुरीद एयरबेस, इसके अलावा सियालकोट का जो इनका एयरबेस है, पसरूर हवाई पट्टी जो इनकी थी उसको भी हमने बर्बाद किया, रफीकी एयरबेस को भी हमने खाक कर दिया है, शहबाज एयरबेस जो शहबाज शरीफ के नाम पर भी है उसे भी हमने खास किया। यहीं पर रहीम यार खान एयरबेस जो है इनका, पंजाब से थोड़ा नीचे, उसको भी हमने ध्वस्त किया है, वहां भी हमने अटैक्स किए हैं। सुकूर एयरबेस की बात करें और चुनियन एयरबेस की बात करें तो ये स्ट्रैटेजिक मूव था भारत का। उनकी तरफ से कोशिश ये की गई कि हमारे सैन्य ठिकानों को वो टारगेट करें, लेकिन कहीं भी कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हम नुकसान पहुंचाने में सक्षम रहे। और इतनी बड़ी खबर आपको बताएं, रहीम यार खान एयरबेस को बर्बाद कर दिया गया है। सेना ने ये खुद बताया है, सेना ने आधिकारिक तौर पर यह बताया कि पूरी तरह से जो इनका रनवे है रहीम यार खान बेस का, वो ध्वस्त हो चुका है। तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान अभी भी ये पोर्ट्रे कर रहा है अपनी आवाम को कि ये उनकी जीत है, लेकिन सच्चाई तस्वीरों के जरिए सामने आ रही है। भारत से ऐसी पाकिस्तान से आ रही एक और बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस भी बुरी तरह तबाह हो गया है। चकलाला में है पाकिस्तानी एयरफोर्स का नूर खान एयरबेस। तो अलग अलग तस्वीरें वो सच्चाई बयां कर रही है पाकिस्तान के लिए कि कैसे पाकिस्तान महज 2 दिन में हाथ जोड़ने लगा, कैसे महज 2 दिन में घुटने पर आ गया, कैसे महज 2 दिन में हमें फोन करके ये कहने पर मजबूर हो गया कि सीज फायर करिए, हम पर और अटैक मत करिए, जबकि हमारी तो जवाबी कार्रवाई थी। लेकिन इनकी कार्रवाई में और हमारी कार्रवाई में फर्क यही है कि हमने जहां चाहा वहां इनकी ऐसी तैसी कर दी, इनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, तबाह कर दिया, लेकिन ये चाह कर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए क्योंकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इतने मजबूत हैं, वो एक पूरी तरह से अभेद्य हैं। और यही वजह है कि इनकी कोशिशों को हमने, परखच्चे इनकी कोशिशों के उड़ाए, उसको मलबे में तब्दील कर दिया और इनके शहरों को हमने मलबे में तब्दील किया। एक और बड़ी खबर, सीज फायर उल्लंघन पर पीएम मोदी का सख्त रुख सामने आया है। अगर वहां से गोली चले तो आप गोला चलाइए, ये कहा है। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत भीषण पलटवार करेगा। तो भारत अभी ये कह रहा है, खुलकर कह रहा है कि अगर पाकिस्तान ने अब हिमाकत की हमारी तरफ आंखें दिखाने की, तो हम कड़ा जवाब देने को तैयार हैं। हमारे साथ बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़े हुए हैं, सुमित जुड़े हुए हैं, जतिन जुड़े हुए हैं। लेकिन गुरसिमरन, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। यह कहना प्रधानमंत्री का कि अगर
पाकिस्तान अटैक करता है तो आप कड़ा जवाब दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी मैसेजिंग है पाकिस्तान तक, अमेरिका तक, चीन तक। देखिए, बहुत बड़ा मैसेज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया जा रहा है इस बात से कि गोली का जवाब जो है वो गोले से दिया जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सुरक्षा बलों को अब किसी ग्रीन सिग्नल की जरूरत नहीं है। जितने भी सिग्नल उन्हें पाकिस्तान पर आक्रमण करने के लिए चाहिए वो उनके पास मौजूद हैं। पाकिस्तान की एक गलती और पाकिस्तान को रहीम यार खान और चकलाला जैसे कई बेसिस जो हैं वो खोने पड़ सकते हैं। ये बात इस बात से बिल्कुल साफ हो जाती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सर्विसेज चीफ से मिल रहे हैं, अलग अलग मुलाकात हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है, खाका बनाया जा रहा है, तो आप मान के चलिए कि ये युद्ध विराम संधि है। अगर इसमें कहीं भी पाकिस्तान ने आनाकानी की तो उसका जवाब पाकिस्तान को जो 7 मई को मिला है वही एक बार फिर से मिलेगा, जब भारत की तरफ से बड़े प्रहार जो है पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स पर ही नहीं, अब पाकिस्तान कोशिश करता है तो वो समझ ले कि हमारी तैयारी भी बड़ी होगी और जवाब भी बड़ा होगा। आपके पास हम वापस लौटेंगे गुरसिमरन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया है, जो हमारे उद्देश्य थे उन्हें पूरा किया और बड़ा संदेश दिया है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं जरा आपको बताते हैं। सैन्य उद्देश्य देखिए, सबसे पहले समझिए पूरा किया। पीएम मोदी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो बहावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद कैंप को मिट्टी में वाकई मिलाया गया है। दूसरा राजनीतिक उद्देश्य जो हमारा था, सिंधु जल संधि, वो क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद से जुड़ी है, तो अब ऐसे में इसे रोका गया है और तब तक ये रुकी रहेगी जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रुकता नहीं है। मनोवैज्ञानिक उद्देश्य भी हमने पूरा कर लिया। आतंकवादियों को घुसकर मारेंगे ये बताया था, ये किया भी। हम उनके दिल तक प्रहार करके पहुंचे हैं, हम सफल रहे। यानी हम पंजाब तक, पंजाब से आगे तक प्रहार करने में, लाहौर तक हमने अटैक किया है, इस्लामाबाद तक को हमने टारगेट किया, उनकी राजधानी को। तो आप समझ लीजिए कि हमारे लिए कोई लक्ष्य पाकिस्तान में बहुत दूर नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर, कश्मीर पर किसी तरह की बात नहीं होगी। सरकार बिल्कुल क्लियर कर रही है कि कश्मीर पर किसी तरह की बात नहीं होगी। पाकिस्तान को पीओके वापस करना होगा, सरकार ये भी कह रही है। पाकिस्तान से सिर्फ पीओके की वापसी पर ही बात होगी। तो भारत सरकार का रुख बहुत कड़ा है और ये बड़ी जानकारी बता रही है कि पीओके वापसी पर ही हम बात करेंगे। जतिन, जब भारत सरकार ये कह रही है, कल बात होने वाली है डीजीएमओ हॉटलाइन पर बात करेंगे, लेकिन भारत सरकार जब खुलकर ये कह रही है कि हम कश्मीर पर तभी बात करें जब पीओके वापसी की बात हो, तो हमारा रुख बिल्कुल क्लियर है। और क्योंकि हमारा अपर हैंड है तो हम अपनी बात रख रहे हैं खुलकर। बिल्कुल, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। और कश्मीर पे आखिरकार हम बात क्यों करें? अगर हमें बात करनी होगी तो पहले टेररिज्म पर बात की जाएगी, पीओके पर बात की जाएगी। और पीओके इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण क्योंकि पीओके का इस्तेमाल आप लोग कश्मीर और पूरे देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने कर रहे हैं। आप टेरर कैंप वहां पर बना रहे हैं, आप लॉन्च पैड वहां पर बना रहे हैं, आप वहां पर आतंकियों को ट्रेन करके पोजिशनिंग देते हैं और उसके बाद घुसपैठ कराते हैं। तो बात सबसे पहले टेररिज्म पर होगी, बात सबसे पहले आतंकवाद पर होगी। और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का क्या कुछ रुका है वो आप देख ही रहे हैं कि बड़े बड़े आतंकियों को वो अपने राज्यों में, अपने शहरों में पनाह देता है। भावलपुर की तस्वीर आपने देखी, एक बड़ी यूनिवर्सिटी आतंकवादियों की वहां पर चल रही थी जिसको नेस्तनाबूद भारत ने किया। और कश्मीर पर बात करने के लिए हमें किसी के एडवाइस की जरूरत नहीं होगी। अगर जरूरत होगी तो सिर्फ पाकिस्तान और भारत की। लेकिन सबसे पहला मुद्दा अभी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है और जितने भी एयर स्ट्राइक हमने पाकिस्तान में किए 22 पहलगाम आतंकी हमले के बाद, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर किए। रावलपिंडी का जो स्टेडियम पे हमने एक तरीके से हमला किया, उसका मैसेज ये देना था कि आप अगर हमारे रिहायशी इलाकों में जाएंगे तो हमारी पहुंच भी वहां पर है। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं माना। पाकिस्तान ने दोबारा से बिल्कुल जतिन, आप बता रहे हैं कि भारत सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। आप हमारे साथ बने रहेगा। एक और बड़ी खबर आ रही दर्शकों को बताएं, केंद्र सरकार के सूत्रों से पाकिस्तान से सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत ही होगी और बातचीत में कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा। केवल डीजीएमओ स्तर की ही बातचीत होगी, कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा। हम अपनी बात खुद रखेंगे और सीधी बात करेंगे। ये भारत बिल्कुल क्लियर कह रहा है, पाकिस्तान से सिर्फ द्विपक्षीय बात होगी, कोई तीसरा पक्ष, कोई तीसरी पार्टी हमें नहीं चाहिए। हम सीधी बात रखेंगे और हमें नहीं चाहिए कि कोई पाकिस्तान की साइड ले या कोई हमारी साइड ले। हम खुलकर अपनी बात पाकिस्तान के सामने रखेंगे। और बड़ी जानकारी, बहावलपुर जैश हेडक्वार्टर्स पर हमले का संदेश, छोटे कैंप्स नहीं, आतंकियों के हेडक्वार्टर्स उड़ाएंगे। ये बहुत बड़ा अपडेट है और बहुत बड़ी खबर है। छोटे कैंप्स नहीं बल्कि आतंकियों के हेडक्वार्टर्स उड़ाने की तैयारी है। बड़ी जानकारी सुमित, बहुत बड़ी खबर है ये।
देखिए, लगातार जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की तरफ से बड़ा स्टैंड लेते हुए भारतीय जो जवान हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर उन तमाम कैंपों को उड़ाया और साथ ही साथ जो लॉन्चिंग पैड थे बहावलपुर में जो एक्शन जो है वो लिया गया, कैसे आतंकी जो यूनिवर्सिटी है वहां पर चल रही थी, ये सबसे बड़ी बात है। और ये सीधा संदेश दिया गया है कि अब जो छुटपुट कार्रवाइयां हैं वो नहीं होंगी, जो बड़े मगरमच्छ हैं उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। ये बड़ा संदेश जो है वो भारत की तरफ से साफ तौर पर दे दिया गया है। और दूसरी तरफ जो बड़ी खबर आपने बताई कि जो डीजीएमओ लेवल की बात होगी वो भी पूरी तरीके से क्लियर है कि मुद्दा जो है वो डीजीएमओ स्तर पर होगा और कोई भी जो तीसरा पक्ष है वो भारत को स्वीकार नहीं है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने जेडी वेंस से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था साफ तौर पर कि हम सिर्फ टेररिज्म के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं, इसके अलावा हम किसी और मुद्दे पर बात नहीं करेंगे और साथ ही साथ किसी तीसरे पक्ष को बीच में इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जो है वो पाकिस्तान 1-to-1 बैठकर बात करे और सिर्फ टेररिज्म पर बात करे। और हां, अगर बात करना चाहता है पाकिस्तान तो हम पीओके को वापस लाने पर जरूर यहां पर बात कर सकते हैं और किसी भी तरीके की हिमाकत अगर पाकिस्तान की तरफ से की जाएगी, गोली मार ये सीधे बता रहा है, भारत खुलकर बता रहा है कि हमारी मंशा क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य उसी पर चल रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहेगा। लेकिन ब्रह्मोस ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। यूं ही नहीं गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान, दरअसल ब्रह्मोस ने इस तरह की बर्बादी मचाई है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के हुक्मरान से लेकर उनकी आवाम तक हैरान हो गई कि ऐसी कौन सी मिसाइल छोड़ दी भारत ने जिसने तस्वीर बदल दी पाकिस्तान के एयरबेसेस की। कहां कहां ये तबाही बरपी है, जरा आपको बताते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया और पहली बार ब्रह्मोस मिसाइलें यहां पर इस्तेमाल में लाई गई हैं। पाकिस्तान के 4 एयरबेसेस पर निशाना बनाया गया और ऐसे में पाकिस्तान की कुछ ही घंटों में कमर टूट गई। ब्रह्मोस के इस्तेमाल से सब कुछ बदल गया पाकिस्तान में और दहल गया पाकिस्तान, कांप गया पाकिस्तान ब्रह्मोस के इस्तेमाल से। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बता रही हैं कि ब्रह्मोस ने कैसे बवंडर मचाया है पाकिस्तान में। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है, मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है, मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था कि अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड no one will respect us in this world. Fear has no place. Only strength respects strength. अर्थात दुनिया कमजोरों का नहीं बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। उनका विजन था कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है। हम लगातार अपनी ताकत और बढ़ा रहे हैं। और इस बीच लगातार बड़े अपडेट्स आ रहे हैं, बड़ी जानकारी जो मिल रही है। भारत की सैन्य क्षमता भारत ने पाकिस्तान में जहां चाहा देखिए वहां हमला किया है और ज्यादातर हमलों को भारत ने नाकाम किया है। टेक्नोलॉजी और सैन्य ताकत में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे। ये बहुत बड़ी जानकारी इसलिए हो जाती है क्योंकि हमने जहां चाहा वहां सटीक हमले किए। जिस फैसिलिटी को चाहा, इनके एयरबेस को, इनके रडार सिस्टम को, उसे हमने टारगेट किया है। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हैं। गुरसिमरन, आपने लगातार देखा, वहां पर आप मौजूद हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं लगातार ग्राउंड से। आपने देखा कि कैसे इनकी कोशिशें तो नाकाम हुई, नाकाम देश की नाकाम कोशिशें भी हमने देखी और हमारी वो कोशिशें जहां हमने सटीक स्ट्राइक किए, फर्क बताती हैं दुनिया को। देखिए स्वाभाविक तौर पर पाकिस्तान को हमारी शक्ति का उसी वक्त पता चल गया था जब रावलपिंडी, जहां ISI का हेडक्वार्टर है, वहां पर भारत ने जो है नूर खान बेस को निशाना बनाया था। नूर खान वही बेस है जिससे सबसे पहले दिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से जो है जो जेट फाइटर्स हैं वो जो है स्क्रैम्बल कर दिए गए थे कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। जब 23 तारीख को ही पाकिस्तान को डर लग गया था कि भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। जब नूर खान एयरबेस हिला तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी ISI के पांव तले जमीन जो है वो खिसक गई थी कि अब जो है बाकी एयरबेस नहीं बचेंगे। 40 के 40 एयरबेस अब भारत की जो है वो जद से बाहर नहीं है। जब भारत चाहेगा इन एयरबेस पर ब्रह्मोस पहुंच जाएगी और पाकिस्तान का अंत जो है वो पूरी तरह से निश्चित है।
बिल्कुल गुरसिमरन, आप बता रहे हैं किस तरह से सब कुछ तस्वीरें यहाँ पर बता रही हैं पूरी दुनिया को कि भारत स्टैंड करता है। इस बीच एयरबेस उड़ने के बाद पाकिस्तान के होश ठिकाने आए। पाकिस्तान को समझ आया कि उनकी आर्मी सक्षम नहीं है, भारत चालेगा तो पाकिस्तान में कोई सेफ नहीं है। ये मैसेज हमारे अटैक से, हमारे कदमों से पाकिस्तान को समझ में आया है और यही वजह है कि पाकिस्तान मजबूर हो गया कि वो हमें हॉटलाइन पर कॉल करे, मजबूर हो गया कि वो हमसे कहे कि सीज फायर करें, क्योंकि एयरबेसेस पर कल जो तस्वीर सुबह से हमें जो जानकारी मिलना शुरू हुई कि हमने एयरबेसेस को टारगेट किया है और बड़ी बात यह है कि एयरबेसेस की तस्वीरें आना शुरू हो गई कि कैसे निशाना हमने लिया है उन एयरबेसेस पर, तो उसके बाद पाकिस्तान और बुरी स्थिति में आ गया। गुरसिमरन, ये भी समझने की बात है कि पाकिस्तान को समझ आ गया था इन कुछ दिनों में कि भारत क्या कर सकता है और उनके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो हुक्मरान हैं, जो पंजाब में ठाठ से रहते हैं ना, वो हमारी जद में हैं, हम जब चाहें उन्हें भी उड़ा सकते हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर भारत ने जब पंजाब को हिट किया, जब लाहौर हिट हुआ, तो पाकिस्तान को एक बात समझ आ गई कि हम जिस पंजाब के दम पर जो है पूरी दुनिया के सामने ये जज्बा भरते हैं और ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान जो है सबसे अलग और सबसे जो है अव्वल है, वही हमारा घर पे हिट हो गया है। जैसे ही लाहौर के हिट होने के साथ ही पाकिस्तान को एक बात और समझ आ गई कि अब भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, भारतीय नेवी से पार पाना उनके लिए मुश्किल है और यही कारण था कि तब जो है फिर अमेरिका का दरवाज़ा खटखटाया गया। वरना अगर ऐसा ना होता तो अमेरिका का दरवाज़ा 23, 24, 25, 26, 28, 30 तक खटकाया जा सकता था, लेकिन ये दरवाज़ा जो है 7 तारीख के बाद ही क्यों खटकाया गया? क्योंकि तब पता चला कि लाहौर भी सुरक्षित नहीं है और जब लाहौर सुरक्षित नहीं है तो पाकिस्तान ये मानकर चलता है कि फिर पाकिस्तान सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो देखिए ये पॉइंट वाली बात आपने की कि जब लाहौर सुरक्षित नहीं है तो पाकिस्तान ये मान गया कि वो जहां से चाहे कराची से इस्लामाबाद हर शहर देख ले, उनका कोई भी इलाका जहां उन्होंने आतंकियों को छिपा कर रखा है ना, वो सुरक्षित नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन जरा आपको बताते हैं, दर्शकों को यहाँ बताते हैं कि ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में कहां ऐसी भीषण तबाही मचाई कि पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत से टक्कर इस बार बहुत भारी पड़ने वाली। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी जल्दी से आपको दे देते हैं, आपको बताते हैं कहां हमारी ब्रह्मोस ने तबाही मचाई है। देखिए, चकलाला एयरबेस को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और 10 तारीख की बात है, जब 10 तारीख की रात में हमने अलग अलग जगहों पर टारगेट किया तो जैकोबाबाद को भी हमने पूरी तरह से ध्वस्त किया है और ये वो तस्वीरें थी जिसकी वजह से शाहबाज और मुनीर सो नहीं पाए पूरी रात। बोलारी एयरबेस को भी हमने टारगेट किया। आप देख रहे हैं पाकिस्तान पूरा हमारी इज्जत में है, आप समझ रहे हैं, हम चाहें तो यहां से बैठकर पूरी स्थिति बदल सकते हैं पाकिस्तान की और यही वजह है कि पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई कि उसे सरेंडर करना पड़ा और इस तरह का सरेंडर कि सिर्फ सरेंडर ही नहीं बल्कि अमेरिका जाकर मदद की भीख मांगनी पड़ी और उसके बाद यूरोपियन यूनियन हो, ब्रिटेन हो, चीन हो, हर किसी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ रहा है पाकिस्तान को। रिपोर्ट इसी से जुड़ी दिखा रहे। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। भारत के कड़े जवाब का डर, पिटे हुए पाकिस्तान ने किया सरेंडर। भारत ने दागी थी मारकर ब्रह्मोस, तबाही देखकर पाकिस्तान के उड़े हो। दिन रात गीदड़ भपकी देने वाले पाकिस्तानी नेताओं ने देख ली थी वो तबाही की तस्वीरें जो भारत ने पाकिस्तान में मचाई थी। धरे के धरे रह गए थे वो परमाणु बम जिसकी माला पाकिस्तान के नेता दिन रात जप रहे थे। 10 मई को तबाह हो गए थे वो एयरबेसेस जिसके दम पर पाकिस्तान भारत से लड़ाई के सपने देख रहा था, लेकिन भारतीय फौज ने पाकिस्तान का वो सपना उनके एयरबेस की तरह ही चकनाचूर कर दिया। और जब पाकिस्तान का सपना टूटने के बाद आंख खुली तो उन्हें सच्चाई नजर आई, समझ आया कि ये नया भारत है जो घुसकर मारता है। दरअसल 10 मई को भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के ठिकानों पर ब्रह्मोस ए क्रूज मिसाइल दागी। रावलपिंडी के पास चकलाला एयरबेस तबाह कर दिया। रणनीतिक ठिकानों पर हमले से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। खुफिया इनपुट के बाद कई और ठिकानों पर हमलों की पुष्टि हुई। जकोबाबाद, भोलारी, स्कार्दू एयरबेस को भी तबाह कर दिया गया था।
भारत के हमले और उससे पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों में मची तबाही से शहबाज मुनीर के होश उड़ गए। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मच गई। पाकिस्तानी सेना के जवानों के भी पसीने आने लगे। पूरे पाकिस्तान में डर का काला बादल छा गया। आनन फानन में भारत के हमलों के बाद पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी किया गया। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाक अलर्ट संचार को इंटरसेप्ट भी किया। पाकिस्तान को परमाणु कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमले की आशंका थी। रावलपिंडी में तुरंत रणनीतिक स्थलों के आसपास की सुरक्षा बढ़ाई गई। उन जगहों की सुरक्षा भी बढ़ाई जो रणनीतिक योजना से जुड़ी थी। पाकिस्तान समझ चुका था कि कितनी बड़ी तबाही उसके दरवाजे पर खड़ी है। शहबाज मुनीर को दिख गया था कि अगर भारत ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी तो रोने के लिए छत भी नसीब नहीं होगी। सैन्य ठिकाने तो भारत ने तबाह कर ही दिए थे, लेकिन अब नंबर उनका था जो आतंक को अपने देश में पाल पोस रहे थे। यही वजह है कि भारत के हमले से डरे पाकिस्तान ने अमेरिका से संपर्क किया। अमेरिका पहले से ही भारत पाकिस्तान के संपर्क में था। अमेरिका जानता था कि भारत पाक को करारा जवाब देगा। परमाणु खतरे के संकेतों के बाद अमेरिका ने बातचीत तेज की। अमेरिका ने तुरंत पाकिस्तान को बैकफुट पर आने और भारत से संपर्क करने के लिए सैन्य हॉटलाइन इस्तेमाल करने को कहा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान को बिना किसी देरी भारत से बात करने और सीधा संवाद करने के लिए आदेश दिया। पाकिस्तान जानता था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ तो आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिए भारतीय सेना खड़ी थी, तो दूसरी तरफ कमजोर शहबाज मुनीर की जोड़ी। पाकिस्तान को यह समझ आ गया था कि जिस चाइनीज कबाड़े के भरोसे उसने बड़ी बड़ी बातें की वो पहले ही मिट्टी मिट्टी हो चुका है और अब सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सरेंडर करने का। इसीलिए 10 मई को 3:35 पर पाकिस्तान की तरफ से कॉल आया। डरे हुए पाकिस्तान के डीजीएमओ काशिफ अब्दुल्ला ने भारत के डीजीएमओ राजीव घई को फोन किया और इस फोन कॉल की पुष्टि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने खुद प्रेस ब्रीफिंग के दौरान की। हालांकि दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बाद भी भारत का रुख क्लियर था। भारत पहले ही साफ कर चुका था कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में किसी भी बैक चैनल या तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया जाएगा और भारत ने किया भी ऐसा ही। पाकिस्तान के साथ बात करने से इनकार कर प्रोटोकॉल बनाए रखा, जिससे साफ होता है कि न केवल भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, बल्कि ये भी साफ हो गया कि भारत एक नई विश्व शक्ति बनकर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी जानकारियां लगातार सामने आ रही है। भारत ने पाकिस्तान पर बताकर हमला किया, यह बहुत बड़ी खबर है। 1 मई को एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की थी। मार्को रूबियो से कहा था कि हम आतंकियों पर हमला करेंगे, तो हमने बताकर अटैक किया है, अपनी मंशा जाहिर करके। अमेरिका को भी हमने बताया था कि हम अटैक करेंगे। हमारी सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, जिस तरह से ये जानकारी मिल रही है अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। भारत ने कहकर फिर घुसकर मारा है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर भारत ने जो है पाकिस्तान पर आक्रमण जो है ये अमेरिका को बताकर किया था, ये बात अब सामने आ रही है। सेक्रेटरी रूबियो से जो है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की थी और ये बात इस हमले से तकरीबन 1 हफ्ता पहले हुई थी, जिसमें भारत की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया था कि पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत का जवाब दिया जाएगा और पहलगाम में जिस तरह से 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई है उसका बदला भारत लेकर रहेगा। लेकिन इस साथ भारत ने एक और चीज़ स्पष्ट कर दी थी जिसका पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं था कि भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा, भारत आतंकियों पर हमला करेगा। भारत ने कहा था कि हमारी स्टेट पॉलिसी ये कहती है कि आतंकी जो हैं उन्हें कहीं भी ढूंढ कर निकाला जाएगा और देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को पहले ही साफ कर दिया था। तकरीबन इस जो बातचीत आप बता रहे हैं कि भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था, अमेरिका को बता दिया था कि हम अटैक करेंगे और हमने अपनी रणनीति बनाने के बाद अटैक किया और ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तान को भागकर रोते रोते अमेरिका के पास जाना पड़ा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन कहां कहां कैसे गरजी है ये हमारी ब्रह्मोस, ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मोस की जो ताकत है वो ऐसी है कि पाकिस्तान भी सकते में पड़ गया। पहली बार हमने इस तरह ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया है, लेकिन पहली बार में ही ब्रह्मोस ने बता दिया कि वो कैसे किसी भी देश का, हमारे लिए जो दुश्मन देश है, उनका काल बनकर उन पर कहर बरपा सकती है। जरा ब्रह्मोस की थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। रेंज की बात करें तो 1500 किलोमीटर की रेंज है। रफ्तार की भी बात कर लेते हैं, 4321 किलोमीटर प्रति घंटा
यानी फटाफट पहुंच जाएगी। पाकिस्तान तो यूं ही बगल में है। वजन की बात करें तो 1.5 टन का इसका वजन है और अगर लंबाई की बात करें तो 6 मीटर लंबी ये मिसाइल किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। रडार को ये चकमा देने में माहिर है। यही वजह है कि पाकिस्तान को अंदाजा ही नहीं हुआ कि ब्रह्मोस किस तरह की तबाही मचा के उनके देश में आ गई। टारगेट को पूरी तरह से उड़ाने में सक्षम है ब्रह्मोस और उसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि कहां से, अभी तो हमने कुछ जगहों पर इस्तेमाल किया है ब्रह्मोस का, लेकिन ये कहां इनकी ऐसी तैसी कर सकती है, कहां इनकी बैंड बजा सकती है ये ब्रह्मोस। जरा आपको बताते हैं किस तरह से इसका इस्तेमाल हो सकता है। जानकारी चलिए जल्दी से आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आपको बताएं जो ब्रह्मोस है वो जमीन से भी फायर की जा सकती है। इसके अलावा सिर्फ जमीन से ही नहीं, और भी जगहों से कहां से ब्रह्मोस पहुंच सकती है दुश्मन देश तक। हवा से पहुंच सकती है, जैसे इस बार हमने पहुंचाई, आप समझ रहे हैं। समुद्र से भी पहुंच सकती है, नेवल शिप का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पनडुब्बी के जरिए भी इसे सटीक लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। पिन पॉइंट प्रिसिजन अटैक्स ब्रह्मोस के जरिए हम कर सकते हैं। और यही वजह है कि ब्रह्मोस का इस बार इस्तेमाल करके हमने ट्रेलर दे दिया है पाकिस्तान को कि अगर हम चाहें तो ब्रह्मोस का इस्तेमाल ऐसी जगहों पर कर सकते हैं जहां से उनका पूरा नक्शा साफ हो सकता है। एक और बड़ी खबर, पश्चिमी सीमा के कमांडर के साथ आर्मी चीफ की बैठक हुई है। देखिए बड़ा अपडेट आ रहा है। आर्मी चीफ की बैठक पश्चिमी सीमा के कमांडर के साथ होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पश्चिमी सीमा के कमांडर्स के साथ आप तस्वीर देख रहे हैं। सीमा सुरक्षा को लेकर ही इस बैठक में चर्चा की गई है, क्योंकि पाकिस्तान को पर हमें बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। ऐसे में सेना प्रमुख ने जवाबी कार्रवाई के अधिकार की बात की है कि हम चाहें तो हम सटीक जवाब उसी तरह के अंदाज में दे सकते हैं जिस तरह पाकिस्तान कोशिश करता है। तो ये बड़ी जानकारी तो हमने आपको दी कि कैसे हम तैयार हैं और इसको लेकर, क्योंकि हमें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है और ऐसे में ये मीटिंग काफी अहम हो जाती है। लेकिन एक और तस्वीर जो आज आई है सामने, वो अपने आप में बड़ी मैसेज देने वाली तस्वीरें देखिए। ब्रह्मोस के साथ आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मोस की फैसिलिटी खुल गई है। अब उत्तर प्रदेश में यहां से हजारों मिसाइलें बनाकर एक तरह से तैयारी और पुख्ता की जाएगी। क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने, उनको भी सुन लीजिए। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं है, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। और लगातार बड़ी खबरें मिल रही, बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि यूएनएससी में पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा भारत। आतंक और पाकिस्तान के गठजोड़ के पूरे सबूत जो हमारे पास हैं वो यूएनएससी में हम रखेंगे। नए सबूतों के साथ एक टीम भेजी जाएगी यूएनएससी, तो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करने की हमारी तैयारी है। कैसे इनका आतंक के साथ गठजोड़ है, कैसे इनकी आर्मी इसमें संलिप्त है, कैसे इनके हुक्मरान इसमें संलिप्त है, उसका पूरा डेटा बनाकर हम भेजने वाले हैं यूएनएससी। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, ग्लोबली बहुत फजीहत हो रही है पाकिस्तान की और हमारी अब तैयारी और बड़ी है, यूएनएससी में पूरा डेटा भेजने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 7 तारीख को जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो तमाम सबूतों के आधार पर क्या भावलपुर की वो लोकेशन, तमाम कोऑर्डिनेट्स भारत के पास थे और यही कारण था कि आतंकवादियों के कैंप, टेरर कैंप, उनके हेडक्वार्टर को नेस्त नाबूद किया गया। पाकिस्तान बैकफुट पर इस लिहाज से भी आया क्योंकि 2 बड़ी हैपनिंग पिछले कुछ दिनों में हुई। एक INS विक्रांत जो कि पाकिस्तान की तरफ उसका मुंह रोक दिया गया, और दूसरा जिस तरीके से LOC पर मिड एयर सैम मिसाइल जो है वो एक्टिवेट कर दी गई थी, जिसका मंशा यही थी कि जितने भी अटैक्स भारत पर किए जाएंगे
उसको हवा में ही मार गिराया जाएगा। तो सबूत भारत के पास पर्याप्त है, तो उन सबूतों के आधार पर ही भारत लगातार अपनी जनता को भी रूबरू कराता रहा। आपको याद होगा कि जब भी हमला किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय सेना ने की तो सबूतों के आधार पर बिल्कुल सबूत हमारे पास पर्याप्त है और यही सबूत अब मुश्किल खड़ी करने वाले हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम अपनी टीम को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहेगा जतिन, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने बहुत सारे लक्ष्य पाए, जो हमने सोचा था, जो हमारा उद्देश्य था, हम उस रास्ते पर चलते दिखाई दिए। और मैं यूं ही नहीं कह रही हूं, बल्कि पूरी डिटेल के साथ आपको बताने वाली हूं कि कैसे जो हमारे लक्ष्य थे उन्हें हमने हासिल करने में सफलता हासिल कर ली है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। लेकिन ये जान लीजिए कि ऑनगोइंग ऑपरेशन, आपको बताते हैं, सबसे पहला लक्ष्य जो हमने पूरा किया, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसका प्रतिशोध हमने ले लिया है। आतंकी संगठनों के 9 अड्डों पर हमने सटीक अटैक किए हैं। पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने हमने तबाह कर दिए हैं। हमने मैसेजिंग तगड़ी दी है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंची है, क्योंकि उनके पास तो वैसे ही पैसे नहीं है। पाकिस्तानी नागरिकों का सेना से अब भरोसा टूट चुका है। उनको समझ में आ गया है कि उनकी सेना में कितना दम है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की ताकत, भारतीय नेवी की ताकत पूरी दुनिया ने देख ली। ग्लोबल मैसेजिंग हमारी पहुंच गई है कि भारत कहां स्टैंड करता है। वहीं जल संधि को रोकने के लिए हमने कूटनीतिक उपाय किया। हमने बता दिया कि हमारा मन होगा तो पानी देंगे, हमारा मन नहीं होगा तो नहीं देंगे, और इसमें हमें कोई डिगा नहीं सकता है। वर्ल्ड बैंक भी किनारे हो गया कि हम नहीं पड़ रहे बीच में, भारत जो करना चाहे करे। वहीं भारत आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है। उनके 5 आतंकी, 5 जो उनके टॉप आतंकी थे, ऑपरेशन सिंदूर में खत्म हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। और आपको बताएं कि भारत से आगे नहीं टिक सकता पाकिस्तान। ये पूरी तरह से हमने प्रूव किया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, क्योंकि लोग कह रहे थे कि हफ्ते भर तक पाकिस्तान क्या टिक पाएगा। हमने हफ्ता भर भी नहीं लगाया। वहीं आतंकी वारदात को भारत ने कह दिया कि एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर, ये कह दिया है। और आप समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर देखिए कामयाब रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य हासिल किया गया। हमने आपको अभी बताया कि कैसे 10 लक्ष्य हमने पूरे कर लिए हैं। और बड़ी बात यह कि इंडियन एयरफोर्स तो ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ। यह बयान जरूर पाकिस्तान को परेशान कर सकता है। राष्ट्र हितों के लिए जो लक्ष्य हमने तय किए थे वो हमने पूरे किए हैं, और समय आने पर इंडियन एयरफोर्स ये कह रही है कि हम पूरी जानकारी देंगे। आप अफवाहों पर मत जाइए, आप सोशल मीडिया पर मत जाइए। आप ये समझिए कि वक्त जब आएगा तो इंडियन एयरफोर्स पूरी जिम्मेदारी के साथ बयान भी जारी करेगी, और रिपब्लिक भी लगातार फैक्ट चेक के साथ आपको पूरी जानकारी दे रहा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन पाकिस्तान के लिए यह मुश्किल कैसे खड़ी हुई, कैसे पाकिस्तान के लिए एक एक दिन भारत को एक तरह से स्टैंड करना मुश्किल हो गया और अंत में गिड़गिड़ाने जाने पड़ा। आपको पूरे 4 दिनों का सूरत हाल रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ 7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और 10 मई की शाम तक पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। अमेरिका, तुर्की और सऊदी अरब के जरिए सीज फायर की मांग करने लगा, और ये सब संभव हुआ सेना की सटीक रणनीति और भारत सरकार की कूटनीति के दम पर। 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद अगले 3 दिनों के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की रूपरेखा तैयार की गई। सेना को ऑपरेशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी मिली। ऑपरेशन की जिम्मेदारी और आतंकियों की सटीक जानकारी के लिए सेना को 10 दिन मिले। इन 10 दिनों में सेना ने टारगेट तय किए, खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों की सटीक लोकेशन मुहैया कराई। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने ग्लोबल स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी कार्रवाई पर आम सहमति बनाई और 7 मई को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई 2025, 6 और 7 मई की रात में भारतीय सेना आतंकियों पर कहर बनकर टूट पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में ही आतंकियों की कब्र खुद गई। पाकिस्तानी सेना पीओके पर नजर गड़ाए बैठी थी और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर करीब 100 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। इस ऑपरेशन में सबसे ज्यादा नुकसान लश्कर ए तैयबा के चीफ आतंकी मसूद अजहर को पहुंचा। इस ऑपरेशन में न सिर्फ आतंकी मसूद अजहर का भाई बल्कि उसके परिवार के 14 लोग मारे गए। उनके ताबूतों को देख मसूद आज भी रो रहा है।
भारतीय इंटेलिजेंस की टिप और वायुसेना का एक्शन इतना सटीक था कि जैश और लश्कर के टॉप कमांडर कब्र में पहुंच गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत मसूद अजहर का बहनोई और जैश का कमांडर हाफिज मोहम्मद जमील मारा गया। कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड मोहम्मद यूसुफ अजहर भी इसी ऑपरेशन में ढेर हो गया। मुदस्सर खादियान खास, आतंकी अबू जुंदाल और मोहम्मद हसन खान को भी भारतीय सेना ने मौत की नींद सुला दिया। लेकिन बड़ी बात यही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।